जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, पोषण एवं स्वास्थ्य की जो हमारी एमसीक्यूज की क्लास चल रही है, तो आज हमारी 12th क्लास है। चलिए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यकृत में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिकाएं होती है एंटेरोसाइट, बीटा कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, लैंगरहैंस की कोशिकाएं। यकृत में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिका होती है यकृत कोशिकाएं। कौन सी कोशिका होती है? यकृत कोशिकाएं। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है, यकृत की कोशिकाएं जो फैगोसाइट के जैसे कार्य करती हैं, ठीक है, तो क्या कहलाती है? कुप्फर कोशिकाएं। क्या कहलाती है? कुप्फर कोशिकाएं कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूध में स्थित केशिन है, जीवाणु, शर्करा, प्रोटीन, वसा। क्या पूछ रहा है ये? दूध में स्थित केशिन है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। दूध में स्थित होता है, ठीक है, केशिन, प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, एमाइलेज एंजाइम किस पर कार्य करता है? क्या पूछ रहा है ये? एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये किस पर कार्य करता है? स्टार्च पर, प्रोटीन पर, वसा में, गन्ने की शर्करा में। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च में। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यकृतीय कोशिकाओं द्वारा स्त्रावण होता है एमाइलोपेक्टिन का, ट्रिप्सिन का, लाइपेज का, एंजाइम रहित पित्त का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजाइम रहित पित्त का क्या होता है? यकृतीय कोशिकाओं द्वारा स्त्रावण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया है, आहार नाल के विभिन्न भागों में क्रमाकुंजनी गतियां पाई जाती है, निम्न में से किसमें सबसे कम क्रमाकुंजनी गतियां पाई जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलाशय। किसमें होती है? मलाशय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया है, दूध की प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिटेट दही में बदला जाता है माल्टेज द्वारा, रेनिन द्वारा, ट्रिप्सिन द्वारा, लैक्टेज द्वारा। तो किसके द्वारा बदला जाता है? रेनिन द्वारा, रेनिन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया है, इन्वर्टेड एंजाइम जल अपघटन करता है। कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेड एंजाइम क्या कर रहा है? ये जल अपघटन करता है ग्लूकोज और सुक्रोज में, सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में, स्टार्च को माल्टोज में, स्टार्च को सुक्रोज में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में क्या करता है? इन्वर्टेड एंजाइम जल अपघटन करता है। चलिए अगला। नेक्स्ट क्या दिया गया है, एमिनो अम्ल का अवशोषण होता है। क्या पूछा है? एमिनो अम्ल का अवशोषण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा रंसा कर्व की लैक्टियल्स में, ठीक है। एमिनो अम्ल की संख्या याद रखिए कितने होते हैं? 20। कितने होते हैं? 20। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलोपेक्टिन के द्वारा, लाइपेज के द्वारा, इरेप्सिन के द्वारा, पेप्सिन के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलोपेक्टिन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ट्रिप्सिन का स्त्रावण होता है। किसका? ट्रिप्सिन का स्त्रावण होता है अग्नाशय द्वारा, अमाशय द्वारा, यकृत द्वारा, ठीक है, छुंताट द्वारा, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय द्वारा, ठीक है। छुतांत्र द्वारा नहीं होता है, यकृत द्वारा भी नहीं होता है, अमाशय द्वारा भी नहीं होता है। ट्रिप्सिन का जो स्त्रावण होता है ये होता है अग्नाशय द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ा जाता है मुख गुहा में, अमाशय में, आंत्र में, मलाशय में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंत्र में। कहाँ? आंत्र में। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ा जाता कहाँ? आंत्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, भूखे रहने पर मनुष्य में सबसे पहले कौन सा संचित पदार्थ उपयोग में आता है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, विटामिन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, टाइलिन अमाशय में कार्य नहीं करता क्योंकि यह हो जाता है HCl की उपस्थिति के कारण निष्क्रिय। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा HCl की उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। टाइलिन अमाशय में इसलिए नहीं क्या नहीं कर पाता, ये कार्य नहीं कर पाता है। चलिए अगला। नेक्स्ट क्या दिया गया है, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या पूछ रहा है ये? पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का पाइसीकरण, पाचन हेतु, उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना, एंजाइम्स के द्वारा पाचन, पाचन क्रियाओं का समन्वय। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का पाइसीकरण, पाचन हेतु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया गया है,
कुछ प्रोटीन अपघटक एंजाइम है। क्या पूछ रहा है ये? कुछ प्रोटीन अपघटक क्या है? एंजाइम है। ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, पेप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज, जाइमेज, ठीक है, एमाइलोप्सिन, स्टेप्सिन, टाइनिन, यूरिरेज, डिहाइड्रोजन, जाइमेज। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन, इरेप्सिन और पेप्सिन। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? सक्कस एंटेरिकस आंतररस स्रावित होता है जठर ग्रंथियों द्वारा, लैंगरहैंस के द्वारा, लीवर गुहन की दरारों एवं भ्रूण ग्रंथि द्वारा, कलश कोशिकाओं के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर गुहन की दरारों एवं भ्रूण ग्रंथियों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? ग्लाइकोजन का संग्रह होता है रक्त में, यकृत में, फेफड़े में, वृक्क में। किसमें होता है? यकृत में। किसमें होता है? यकृत में क्या होता है? ग्लाइकोजन का संग्रह होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? काइमोप्टिसिन है। क्या? काइमोप्टिसिन है प्रोटीन अपघटक एंजाइम, वसा अपघटक एंजाइम, विटामिन, हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन अपघटक एंजाइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? पित्त द्वारा वसा का पाइसीकरण कहाँ होता है? किसके द्वारा? पित्त द्वारा वसा का जो पाइसीकरण होता है ये कहाँ होता है? ग्रहणी में, यकृत में, अमाशय में, आंत में। तो कहाँ होता है? ग्रहणी में। कहाँ होता है? ग्रहणी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? पचित भोजन का अवशोषण होता है अमाशय में, कॉलन में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। पचित भोजन का जो अवशोषण होता है ये कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? एंजाइम ट्रिप्सिनोजन स्रावित होता है ग्रहणी द्वारा, अग्नाशय द्वारा, यकृत द्वारा, अमाशय द्वारा। किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा होता है? अग्नाशय द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? थायमिन की कमी से होता है रिकेटस, स्कर्वी, पेलाग्रा, बेरी-बेरी। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? दूध किसका घटिया स्रोत होता है? कैल्शियम का, प्रोटीन का, विटामिन सी का, कार्बोहाइड्रेट का। दूध किसका घटिया स्रोत होता है? तो विटामिन सी का। किसका होता है? विटामिन सी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या दिया गया है? कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से खालिस्तान से संबंधित एक संक्रामक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंख से। किससे? ये आंख से। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? निम्नलिखित नेत्र विकारों में से किसे लेजी आई के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? एम्प्लायोपिया। किसे जाना जाता है? एम्प्लायोपिया को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? इनमें से किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की थी? एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट हुक ने, कार्ल नीलियस ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कोशिका की खोज की। कैसी कोशिका की खोज की? इन्होंने मृत कोशिका की। जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। किसने की है? ल्यूवेनहॉक ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्विड कार्लसन को। किसे दिया गया है? आर्विड कार्लसन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या संश्लेषित किए जा सकते हैं, कुछ विटामिन हार्मोन की तरह क्या करते हैं? काम करते हैं, कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विटामिन के क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि ये किसमें है? वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर पहचानिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन की क्या है? ये कॉट यकृत तेल है। क्या है? कॉट यकृत तेल है। विटामिन डी, ठीक है, ये क्या है? गेहूं भून तेल है। कैसा है? गेहूं भून तेल है। विटामिन ई क्या है? अल्फा अल्फा है। क्या है? अल्फा अल्फा है। और विटामिन सी ये किसमें होता है? नींबू में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? फाइलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा रोग? फाइलेरिया जो रोग होता है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? लसिका तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र। फाइलेरिया रोग से कौन सा तंत्र क्या होता है? अंग कौन सा प्रभावित होता है? लसिका तंत्र। कौन सा होता है? लसिका तंत्र।
चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, संतुलित आहार का आश्रय है। ठीक है, संतुलित आहार कैसा होना चाहिए, इससे क्या आश्रय है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, जितने भी क्या होते हैं पोषक तत्व होते हैं, इनकी जो संख्या होनी चाहिए उचित मात्रा में होना चाहिए। संतुलित आहार का क्या ये आश्रय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, अंडवाहिनी के किस भाग में निषेचन होता है। अंडवाहिनी का ऐसा कौन सा भाग है, किस भाग में क्या होता है, निषेचन होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा तुम्बिका। किस में होता है, तुम्बिका में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या दिया गया है, नवजात शिशुओं को खालिस्तान की रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। ठीक है, नवजात शिशुओं को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस की रोकथाम के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है। इनमें से आपको ये बताना है ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो गर्भवती महिला को दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा टिटनस। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, WHO द्वारा वर्ष 2024 में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह खालिस्तान के दौरान मनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 से 30 मार्च। ठीक है, WHO द्वारा वर्ष 2024 में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 24 से 30 मार्च के दौरान मनाया गया था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है, वसा की कमी से निम्न में से कौन सा रोग विकार हो सकता है। किसकी कमी से, वसा की कमी से निम्न में से कौन सा रोग विकार हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पेट का कैंसर बिल्कुल सही है, हृदय संबंधी रोग ये भी सही है, हार्मोनल असंतुलन ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या दिया गया है, सिकल सेल एनीमिया से कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है। कौन सा रोग, सिकल सेल एनीमिया जो रोग होता है इससे कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11वीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, प्रत्येक वर्ष विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष क्या डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास, निम्न में से कौन से रोग अति पोषण के कारण हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से रोग है जो अति पोषण के कारण हो सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑस्टियोआर्थराइटिस, मधुमेह, हृदय रोग। ठीक है, ए बी सी ऑप्शन तीनों क्या है, सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, क्या पूछ रहा है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1946 को। कब की गई थी, 1946 को। ठीक है, यूनिसेफ जिसकी स्थापना 1946 को की गई। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर याद रखिए, किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर आपसे पूछे यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहाँ है, न्यूयॉर्क शहर में। न्यूयॉर्क शहर में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, डायलिसिस का उपयोग खालिस्तान रोगियों के लिए किया जाता है। किसका उपयोग पूछ रहा है, डायलिसिस का जो उपयोग किया जाता है किन रोगियों के लिए किया जाता है, फेफड़ों की परेशानी के लिए, वृक्क की परेशानियों के लिए, हृदयपात के लिए, जिगर के रोग के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्क की परेशानी के लिए डायलिसिस का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। ठीक है, सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने। किसने की थी, सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने क्या किया, इंसुलिन की खोज की। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, इससे पहले हम देख चुके हैं, पेनिसिलिन की खोज की है। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने क्या किया, चेचक के टीके की खोज। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, ICMR 2020 के अनुसार गर्भवती स्त्री के लिए विटामिन सी की अतिरिक्त अनुशासित आहारी अनुमति कितनी होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 मिलीग्राम। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्या दिया गया है, एक समान महिला या पुरुष को प्रतिदिन कितना सोडियम खनिज पदार्थों के रूप में लेना आवश्यक होता है। एक समान महिला की बात करें या पुरुष की बात करें, प्रतिदिन कितना सोडियम खनिज पदार्थों के रूप में लेना आवश्यक होता है, तो 2000। कितना होता है, 2000 मिलीग्राम। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्बुमिन। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या दिया गया है। ICMR 2020 के अनुसार पूर्व विद्यालयी बच्चों 1 से 3 वर्ष हेतु कैल्शियम की अनुशासित आहारी अनुमति है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 600 मिलीग्राम। चलिए अगला नेक्स्ट क्या दिया गया है। डिप्थीरिया का पैथोजन कौन है। क्या पूछ रही है, डिप्थीरिया का जो पैथोजन है ये कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉनियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। क्या है, कॉनियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है। टॉन्सिल पर झिल्ली का बनना किसका लक्षण है ये, ठीक है, पोलियो का, हैजा का, HIV का, डिप्थीरिया का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया का। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है। हाइपोकैलेमिया खालिस्तान की कमी के कारण होता है। हाइपोकैलेमिया जो होता है किसकी कमी के कारण होता है, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम। तो किसकी कमी के कारण होता है, पोटेशियम। किसकी कमी के कारण होता है, पोटेशियम। नेक्स्ट क्या दिया गया है। सिक टेस्ट खालिस्तान से संबंधित है, ठीक है, डिप्थीरिया से, खसरा से, रूबेला से, टाइफाइड से। तो ये किससे संबंधित है, टाइफाइड से, ठीक है। सिक टेस्ट जो किससे संबंधित है, टाइफाइड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है। फेफड़ों की पेरेकाइना में सूजन होना किसका लक्षण है। फेफड़ों की जो क्या होती है, पेरेकाइमा में सूजन होना है किसका लक्षण है, खसरा का, हैजा का, न्यूमोनिया का, डिप्थीरिया का। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूमोनिया का। चलिए अगला नेक्स्ट क्या दिया गया है। निम्न में से किसका उपयोग आपातकालीन गर्भ निरोध एक के रूप में किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अनवांटेड 72 का। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है। कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, किसको, कैल्शियम के स्तर को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। तो उस हार्मोन का नाम बताना। तो उस हार्मोन का नाम क्या है, पैराथायराइड। क्या है, पैराथायराइड। चलिए अगला नेक्स्ट क्या दिया गया है। निम्न में से कौन सी गर्भनिरोधक युक्ति डॉक्टर या प्रशिक्षित नर्स द्वारा योनि से होकर गर्भाशय में प्रवेश कराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर टी। क्या, कॉपर टी। तो दोस्तों ये थी हमारी पोषण एवं स्वास्थ्य की MCQs क्लास 12 क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।